नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम हैं अतरौली के गांव सिरसा में। ये सिरसा गांव आज पूरे विश्व पटल पर अपना नाम रोशन कर रहा है। यहां के बेटे गुलवीर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो में एक ही संस्करण में 2 मेडल ला करके देश का नाम रोशन किया है। आज हम उन्हीं के घर के सामने मौजूद हैं। आज हम उनके परिजनों से बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया और इस मुकाम पर पहुंचाया। ये है गुलवीर का घर। ये सारे मेडल गुलवीर ने अपनी मेहनत से हासिल किए हैं। उन्होंने देश के साथ इस सिरसा गांव का नाम रोशन किया है। हमारे साथ हैं गुलवीर की मां। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। गुलवीर आपके सबसे छोटे बेटे? हाँ, सबसे छोटा बेटा। अच्छा, अभी गुलवीर ने इस कॉमनवेल्थ गेम में 2 पदक हासिल किए हैं। एक तो 10,000 मीटर की दौड़ में और दूसरा फाइनल में पहुंचकर 5,000 मीटर की दौड़ में। हाल ही में गुलवीर से कब बात हुई आपकी? सुबह भाई। सुबह? क्या बोले थे? बढ़िया, ठीक है मेरी बेटा, ठीक है। हाँ ठीक हो। मैं खाना पीना खा लो। कहाँ खा लो? अच्छा, क्या खाया आज? कुछ बताया था? नहीं बताया। अच्छा। हाँ। अच्छा, 2 मेडल हासिल किए हैं, वो भी विश्व पटल पर। हाँ। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत बढ़िया। मतलब मेरा बेटा और अगर कोई एशियन में और जीत के और बड़ा मेडल लेके आए, वो तो बड़ी खुशी है। वो तो बड़ा बिल्कुल बिल्कुल, माँ की खुशी का आज ठिकाना नहीं होगा। बेटे ने विश्व पटल पर नाम रोशन किया है। वाह। क्या कह रहा था, कब आएगा घर पे? अभी नहीं आ रहा तो और मम्मी लग जाएंगे, 2-3 महीना लग जाएंगे। अभी तो 3 महीने आने की बोल रहे थे। और आगे भी बढ़ सकता है, और 3 महीना नहीं और फालतू लग सकते हैं। रात में, क्योंकि भारतीय टाइम के अनुसार रात करीबन 12:45-40 मिनट पर रेसिंग कंटिन्यू थी। पूरा परिवार रेसलिंग को देख रहा था। ऐसे में उनके सामने ये चुनौती थी कि देश का नाम रोशन करना है। इधर परिवार भी ये देख रहा था कि बेटे की जीत का हासिल करने का उनको बेसब्री से इंतजार था। कितने बजे तक आप जगिंग कल? 3 बजे तक। 3 बजे तक? हाँ। लेकिन रेस तो करीबन 1 बजे समाप्त हो चुकी थी। हाँ, तो गुलवीर सबरे मिल गए। कोई कुछ खा रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। अपनी खुशी में कोई नहीं सो पाया है कि मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने और खुशी मनाई है। कितनी बढ़िया बड़ो नाम करे हुए। जैसे ही जीत हासिल की तो घर पे आने वालों का तांता लग गया होगा रात में ही। हाँ, पता लग गया। अब हम बात करेंगे गुलवीर सिंह के पिताजी से। क्या नाम है आपका? पप्पू सिंह नाम है मेरा जी। वो दौड़ मार के तुरंत वहाँ की कॉल आ गई मेरे पास, पापा मैंने वो दौड़ मार दी जी। और मैं कि भैया बहुत बढ़िया है, हम बस गए है कम हमारी में कम आत्मा शांति है गई। जा वजह थे कि हम मेरे बेटा ने दौड़ मार दी था। एक ही संस्करण यानी एक ही खेल में 2 पदक लेके आए हैं, वो भी विश्व स्तर पे। क्या महसूस कर रहे हैं? तो एक गांव में 2 पद लाए हमारा बेटा, में बड़ी खुशी भई है। पूरे गांव में खुशी है इस बात की, एक गांव में 2 पद जीत के लाया हुआ था। गांव वाले घर पे आ रहे होंगे, सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लग गया होगा। हाँ, तो यहाँ मीठ हो, कोई न कोई रात में आएंगे हमारे पास, लाओ मीठो खवाओ और गो, तो सवेरू आएंगे साहब। बड़ी हम गुण की सेवा में गुणी लोगों ने बड़ी खुशी है साहब। हम आज हमारे द्वार पे आ रहे हैं लोग। ये तो कॉमनवेल्थ गेम रही। अगर करियर की स्टार्टिंग की बात करें तो कितने साल से उन्होंने रेसिंग शुरू कर दी थी? वो तो वो छोटे पनते पनो पड़वे जातो, गांव ते वहाँ तक जातो, तो आराम तक वहाँ ते घेरना पड़ते, यहाँ तक आवो। तो पहले स्टार्ट में गी करी सा रेस। करीबन कितने साल की उम्र? वहाँ में 10-12 साल की उम्र में दौड़ मारतो। गांव की पगडंडी से और ग्लासगो तक का सफ़र, यह गुलवीर के लिए एक चुनौती से कम नहीं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक छोटे से गांव से और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना अपने आप में बहुत काबिले तारीफ़ की बात होती है।
गुलवीर के पिताजी बता रहे हैं कि 10 से 12 साल की उम्र पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। स्कूल में जिस समय बच्चे, आज की जनरेशन ठीक से मोबाइल से निकल नहीं पाती है, उस दौर में गुलवीर ने अपने करियर को उस मुकाम पर पहुंचाया जो आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब हम बात करेंगे, गुलवीर के भाई हैं हमारे साथ, जिनके साथ वो पले बढ़े, आगे बढ़े। उन्होंने भी कई बार अपने भाई का हौसला बढ़ाया। गुलवीर 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई मोनू हमारे साथ मौजूद हैं। मोनू जयपुर में एक निजी होटल ग्रुप में अच्छी पोजीशन पर हैं। ये पूरे होटल को लीडिंग करते हैं। इनसे अभी बात हुई थी, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि गुलवीर का बचपन इनके साथ अधिक बीता है। इन्होंने कई बार उनको डांटा भी बड़े भाई के नाते, तो कई बार दुलार भी किया। एक बड़ा भाई अच्छे अभिभावक के रूप में सामने पेश आता है छोटे भाइयों के लिए। आज गुलवीर ने 2 पदक हासिल कर लिए हैं एक ही संस्करण में। बहुत खुशी की बात है कि भाई 2 पदक जीत के लेके आए, गांव का नाम रोशन कर रहा है और मेरे इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी का माहौल हो रहा है। अंदर से अलग ही फीलिंग होती है कि भाई 2 मेडल जीत के लाया देश के लिए। कल आंटी पूजा कर रही थी कि आज मेरा बेटा विश्व स्तर पर देश को मेडल दिलाएगा। आज मम्मी जी ने कल पूजा भी की थी कि आज बेटा और बढ़िया नाम करे। और पूजा करने के बाद जो भाई से भी बात हुई, भाई को भी आशीर्वाद दिया कि रनिंग लगा के आएगा। अभी मैं इस गांव में आ रहा था। गांव से अंदर मिडिल में एक मंदिर पड़ता है उड़िया बाबा का। काफ़ी लोगों की भीड़ भी थी क्योंकि सावन का माह है। तो ये क्या पूजा, अब मेडल जीत लिए हैं, मनौती भी आंटी ने मांगी, पूजा करने का विचार या अनुष्ठान करने का कोई? देखो हमारा क्या है, हम महाराज जी के ऊपर ही रहते हैं, वही हैं हमारे जो सब कुछ है। उड़िया बाबा महाराज जी हमारे गांव में ही बड़ा आश्रम बना हुआ है, हम वहीं पर पूजा करते हैं। अब पूजा करेंगे आप? हाँ पूजा करते हैं, पूजा करके भी आते हैं, डेली करके आते हैं। मेडल जीतने के बाद में आज पूजा करने गए थे? नहीं अभी नहीं गया, जाऊँगा। परिवार सहित जाएंगे आप? परिवार सहित जाएंगे। देखो भाई ने नाम किया है तो परिवार सहित जाएंगे। जी, ये आस्था का सवाल है। हर व्यक्ति की अपनी आस्था होती है। इनकी इसी आस्था की वजह से मानना है कि गुलवीर ने ये नाम रोशन किया है। हमारे साथ गुलवीर की बुआ के बेटे हैं जो बुलंदशहर से स्पेशली बधाई देने आए हैं परिवार को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर गांव, जिला बुलंदशहर, गांव सलेमपुर। जी। गुलवीर ने मेडल जीत करके देश का नाम रोशन किया है। बहुत उज्जवल भविष्य है और अपना हमको भी थोड़ी बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे भाई ने देश विदेशों में छाया हुआ। बिल्कुल। आज सुबह गुलवीर से बात हुई आपकी कि नहीं? जी। क्या कह रहे थे? आज सुबह हुई कि मैंने 2 मेडल जीते हैं। दो जीतने के बाद हमको लगा एक दिन अपना काम छोड़ो और पहुँचो। आप सीधे बुलंदशहर से बधाई दे? मामा जी के लड़के के पास सीधे मामा जी के यहाँ तुरंत चले आए, सीधे मामा के यहाँ। और सावन का तो खुशी का त्योहार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनवारी लाल वशिष्ठ। बनवारी लाल वशिष्ठ जी, आप गुलवीर के पड़ोसी भी हैं और एक अध्यापक भी हैं। क्या कहना चाहेंगे एक पड़ोस, क्योंकि एक पड़ोसी है और पड़ोसी की तरक्की को देखकर कौन सा पड़ोसी हर्षित नहीं होता, ये जाहिर सी बात है। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? गुलवीर का पड़ोसी भी हूँ और उसके साथ साथ उसका चाचा भी लगता हूँ। अरे वाह। और चाचा के साथ साथ मैं उसका गुरु भी लगता हूँ। गुलवीर से अभी सुबह परिवार के सदस्यों की बात हुई, देर रात में भारतीय समय अनुसार उन्होंने मेडल जीता है। जी। कांस्य पदक जीता है और सिल्वर भी जीत के लाए हैं, क्योंकि 10,000 की दौड़ में उन्होंने सिल्वर जीता तभी फाइनल में पहुंचे। जी। कैसा महसूस कर रहे हैं कि एक शिष्य के नाते गुलवीर ने ये किया और आप एक गुरु हैं, क्या कहेंगे? मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मैं तो इतना मोबाइल चलाना नहीं जानता। मेरा बेटा तो बड़ा इतना चिंतित था। रात 12 सवा 12 बजे करीब दौड़ आई है तो उसने मोबाइल पे वो दौड़ देखी जी और मुझको आगे जगाया, देखो पापा गुलवीर भैया की दौड़ चल रही है जी। बड़ी प्रसन्नता हुई है, भावुकता आई कि एक हमारे बच्चे ने एक मतलब जड़ में खेत में से निकल के और आज उसने विदेशों में नाम रोशन किया है भारत का। ऐसी हमको अपने अंदर ऐसी कोई पता नहीं थी कि हमारा बच्चा इतना कुछ ऊपर कर जाएगा, मगर उसका जुनून
भारत के नाम को रोशन कर रहा है। हमें अति खुशी है और खुशी के साथ साथ हम ये भी कामना करते हैं कि हमारे गुलवीर सिंह का नाम ओलंपिक में भी आए और भारत का नाम आगे को बढ़ाए। अब हमारे साथ गुलवीर के ताऊजी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनवीर सिंह। मनवीर सिंह जी, आप गुलवीर के ताऊजी हैं। गुलवीर का ताऊ में एक्स हवलदार मिलिट्री से। अभी गुलवीर ने 2 पदक हासिल किए हैं, एक तो 10,000 मीटर की दौड़ में और दूसरा फाइनल में पहुंच करके 5,000 मीटर की दौड़ में। एक ही गेम में, एक ही संस्करण में 2 मेडल हासिल करना राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी। और मैं तो ये कहूँगा कि साहब देश का नाम रोशन किया है, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, गांव का। तो हम तो यही बात कहेंगे साहब, बड़ा खुशी का मौका है हमारा। बाद बाकी सब बढ़िया हैं और ठीक ठाक हैं, लेकिन दुख इसी बात का है एक का कि टीम ये आ रही है मतलब मीडिया की जी। पहले भी मैं उस पर मेडल पे आई 4 दिन पहले, तो आज भी आ रहे हैं, लेकिन कोई राजनीतिक न कोई विधायक है क्षेत्र का, न कोई सांसद है, न किसी की तरफ से कोई बधाई, कुछ नहीं। फोन पे भी किसी ने संपर्क नहीं साधा? न किसी ने फोन पर संपर्क साधा है। राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने के बाद में कोई भी सत्ता दल का नेता, सांसद, विधायक कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर 2 पदक प्राप्त करना अपने आप में बड़ी बात है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेशनल प्लेयर है और बड़ी शर्म की सी बात है। और हम क्या कह सकते हैं, कुछ मांग तो रहे नहीं हम किसी से, ठीक है, लेकिन लोगों ने जैसे क्या धारणा बना रखी है राजनीति। वैसे तो बोलते हैं हम साहब खिलाड़ियों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम खिलाड़ियों के लिए? खिलाड़ी है, नेशनल प्लेयर है, 2 पदक हासिल किए उसने 8 दिन में, 7 दिन में, लेकिन कोई भी नेता आया है क्या? कोई नहीं आया, किसी का फोन भी नहीं आया आज तक। गुलवीर के ताऊजी का कहना है कि गांव में बधाई देने वालों का, पड़ोसियों का, आसपास के गांव वालों का तांता लगा हुआ है, रिश्तेदार आ रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य ने, प्रतिनिधि ने आकर के बधाई नहीं दी। इवन सांसद, विधायक ने फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि गुलवीर ने पदक जीत लिया है। तो वो किस तरीके से देख रहे हैं परिवार को। अभी गुलवीर के पिताजी से भी मेरी बात हो रही थी, गुलवीर के चाचा जी से भी बात हो रही थी। उनका कहना यही था कि तमाम लोग शुभचिंतक बधाई देने आ रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनेता ने हमसे आकर के न बधाई दी, न कुशल क्षेम पूछी। हमारे साथ अभी गुलवीर के जो गुरुजी भी रहे हैं, जो उनके चाचा जी भी रहे हैं, उनका भी यही कहना था कि कोई भी राजनेता अभी तक हमको बधाई देने नहीं आया। अभी जैसे गुलवीर के ताऊजी कह रहे थे कि किसी ने भी बधाई किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने नहीं दी। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल उन्होंने सत्य बोला है। मीडिया के जो भाई लोग हैं वो विशेष आ रहे हैं, मगर राजनीतिक दल से कोई नहीं आया। अब क्यों नहीं आए ये वो जाने, उनका काम जाने, मगर यहाँ तो गुलवीर ने देश का नाम रोशन किया है। हमें बहुत खुशी है, हमारे गांव को बहुत खुशी है, गांव के जन जन को खुशी है, गांव के बच्चे बच्चे को खुशी है। बस हमारी एक ही इच्छा है, बाकी हमारा किसी से कोई मांगना नहीं है। एक स्टेडियम गुलवीर के नाम पर होना चाहिए सिरसी में। एक स्टेडियम मंजूर हो चुका था, लेकिन उसकी जो बनने की जगह थी उसको बदल दिया गया। आप क्या चाह रहे हैं कि स्टेडियम की स्थापना किस क्षेत्र में होनी चाहिए? स्टेडियम सिरसे में होना चाहिए। सिरसे में बहुत ज़मीन है सरकारी, अगर सरकार चाहे तो उसकी जो क्या होती है नौयत बदल सकती है, अधिकार है उन लोगों को। अब हमने 2-4 लोगों से बात की, अरे साहब स्टेडियम लायक जगह नहीं है यहाँ, कैसे बनेगा, ये वो, इसलिए पूछ किया। हम इन बातों को नहीं सुनना चाहते। अगर सरकार चाहती है तो नौयत बदल के ज़मीन की यहाँ स्टेडियम बनवा सकती है। और सिरसा गाँव के कम से कम 100-200 बच्चे रोज़ रोड पर दौड़ लगाते हैं और आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चों के चोट लगती हैं। 8-10 गांव जुड़े हुए हैं सिरसे से और पास। जब यहाँ स्टेडियम बन जाएगा तो सभी बच्चे यहाँ दौड़ मारेंगे। फिर
जो देश का नाम रोशन करेंगे आगे चल के। इनका कहना था कि सिरसा से करीब 10 गांव जुड़े हुए हैं, हज़ारों बच्चे डेली सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हैं, अभ्यास करते हैं। सड़क पे उनको दौड़ना पड़ता है, अगर स्टेडियम हो तो उनको ये जान का खतरा जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा, वो स्टेडियम में ही तैयारी करेंगे। इनकी मांग है कि सिरसा में ही एक स्टेडियम बनना चाहिए। परिवार को हर्ष है कि बेटे ने 2 पदक हासिल किए हैं, लेकिन एक टीस इस बात की है कि कोई भी जनप्रतिनिधि घर नहीं पहुंचा। उनको ये इंतज़ार है कि कोई ना कोई जनप्रतिनिधि आए और उनको कुशलक्षेम पूछे और उनकी जो गांव की समस्या है उसको भी जाने। हमारे साथ हैं गुलवीर की पत्नी। आज आपके पति ने एक ही गेम में 2 पदक हासिल किए हैं। पूरे देश के लिए ये खुशी का क्षण है। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? जी, मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मतलब मैं उनकी पत्नी हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मतलब मैं उनकी ज़िंदगी में उनकी पत्नी बनकर आई, उनके माँ बाप का नाम रोशन किया उन्होंने। ये बहुत अच्छी बात है। अपने देश के साथ अपने माँ बाप, भाई बहन, पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। इस बात की बहुत खुशी है और मुझे बहुत गर्व है उनकी। आपकी हाल ही में गुलवीर से बात हुई थी? जी। क्या कह रहे थे? जी, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे से दौड़ हुई है उनकी और मतलब उन्हें मेडल भी मिल चुका है। आज घर में एक तरीके से दिवाली जैसा माहौल है। जी। आज क्योंकि बेटे ने 2 पदक जीते हैं, इस गांव में भी काफ़ी हर्ष है। अच्छा, ये बताइए गुलवीर को पसंद क्या है? जी, सब कुछ पसंद है उनको तो खाने में सबसे ज़्यादा पसंद? जी, सब कुछ पसंद है, कुछ भी बना लो सब कुछ खा लेते हैं जी। कब आने की कह रहे थे वो? जी, अभी तो पता नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है उनको। उन्होंने बताया नहीं कि मैं अगले महीने या 15 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आऊँगा? जी नहीं। जी। बच्चों से बात की थी? जी। वीडियो कॉल पे बात हुई या फ़ोन, केवल टेलीफोनिक? नहीं, वीडियो कॉल बात हुई। वीडियो कॉल पर बोल रहे थे कुछ कि ये नहीं बताया कि मैं 2 महीने बाद आऊँगा, 3 महीने बाद? जी नहीं, ऐसा कुछ। बच्चों का हल जाना था? जी। अच्छा, ये जो फाइनल हुआ है इससे करीबन 3-4 दिन पहले जो 10,000 मीटर की दौड़ थी उसमें भी उन्होंने मेडल जीता था, तब बात हुई थी आपकी? जी, हुई थी। तब आने की नहीं बता रहे थे कि कब आएंगे? अब आने वाली गेम की तैयारी करने के लिए जापान जाएंगे, तो उस बीच में घर आने की बोल रहे थे कि आएंगे कि नहीं? जी नहीं। अब हम हैं गुलवीर की दादी और 99 साल की गेंदो देवी के साथ। अभी लाला ने अम्मा पदक जीतो है। हाँ। का कहनो तुम्हारो के बारे में? नाती है मेरा। गुलवीर नाती है तुम्हारो? हाँ। गाने अभी विश्व स्तर पे बड़ा नाम कर दो है। माने मेरी बहुत बढ़िया नाम कर दो मेरे शिष्य में। हवाल तुम मलंग है के नाच रही पूरा? हाँ, अरे मोकू खुशी है मेरी नाती। लास्ट टाइम पे कब बात करी तुमने? कब? कल करी? कल नहीं, आज परसों करी। अच्छा परसों। अच्छा। हाँ। क्या कह रहे हो तो? मैं सुनते रहा गाना। अच्छा। हाँ। उम्र इतनी अधिक है, कानों से सुनना थोड़ा कम सुनाई देता है उनको। परिवार के सदस्य इनको फ़ोन पे बात करके बताते हैं और कुशलक्षेम को। ये सबसे बड़ी बात है कि इनके बड़े भाई मोनू बता रहे थे कि जब गुलवीर का फ़ोन आता है तो वो अपनी दादी के बारे में ज़रूर पूछता है। ये दादी और नाती का अटूट नाता है। रात में ये सो रही थी, सुबह जैसे इनको पता चला कि गुलवीर ने 1 पदक हासिल और कर लिया है, फाइनल में उसने देश का नाम रोशन किया है, तो फिर वो उनसे रहा नहीं गया। लड़खड़ाते हुए शिथिल अंग पग डगमग डोलाएं, उस स्थिति में इन्होंने मलंग होकर के नृत्य किया। आप गुलवीर की बुआ हैं? भैया, हमको बहुत खुशी है, हमारा भतीजा है। क्या नाम है आपका? मेरा सुखविधि देवी। आप बुआ हैं उसकी? हाँ, बुआ है हम। वाह, खुशी का माहौल हाँ, है। बहुत खुशी भैया, हमें बहुत राती थी, बहुत खुशी भैया। हमारा भतीजा कल दौड़ मारी बहुत अच्छी। रक्षाबंधन आ रहा है? आ रहा है रक्षाबंधन, राखी बांधेंगे भाई भतीजे के। भैया के तो राखी बांधेंगे भतीजे के भी बांधेंगे, भतीजे के भी बांधेंगे राखी। नेक तो दुगना हो जाएगा। हाँ, दुगना हो जाएगा। नेक भैया, खुशी है हमको, तो बहुत खुशी है। अच्छा, ये हमारे साथ गुलवीर की मौसी है। कैसा लग रहा है लाला ने? खूब नाम रोशन करे हमारा। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा देवी, गुलवीर की मौसी हूँ मैं। गुलवीर की मौसी हूँ। अब गुलवीर आवे वो क्या करोगी? बनाओगी बाकी मन की कछु कहना है? खूब बनाएंगे हुआ है, मन की माने जैसे उनका चाहतों का हुआ है सब आके मन की इच्छा पूरी होते जा रही है। इनका कहना है
देश में नाम रोशन करूंगा, एक दिन टीवी पे, मोबाइल पे और एक दिन अखबार में, सब में नाम में छाया पाऊंगा। पूरे विश्व में कर दो, केवल देश में ना है, हाँ। पूरे विश्व में कर दो लाला। ये हमारे साथ गुलवीर की बड़ी मौसी हैं। गुलवीर ने मेडल पाए हुए, कहा के जीजा के बारे में आपको नाम बताओ अपना। मंजू देवी। मंजू देवी, कैसा महसूस है रोए? बहुत खुशी है। हम तो यूँ करें सभी माता बहन अपने बेटाओं को ऐसी शिक्षा दें कि आगे नाम रोशन करें, जैसे गुलवीर भाई ने करी है। जैसे इनका कहना है कि गांव के और युवाओं को भी गुलवीर से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनको भी नाम रोशन करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अग्रणी होना चाहिए। आप इस गुलवीर की और खबरें पढ़ने के लिए अमर उजाला को देखते रहिए, अमर उजाला अखबार को पढ़ते रहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।